हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं फिर आप सबको क्षेत्रमिति का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं सर, जो कि एग्जाम में 110% गारंटी की सर ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो सर जीरो से लेकर हीरो तक बनने के लिए हम आप सबको पढ़ाएंगे सर, बशर्ते शांति बनाकर। इस वीडियो को आप सब जरूर देखिए। यकीन नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में लड़ेगा सर। तो चलते हेडिंग की ओर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2027 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन वीवीआई क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, बेसिक से एडवांस तक आसान भाषा में समझे, पक्का कॉन्सेप्ट, 100% स्कोर पक्का, एक ही वीडियो में पूरी तैयारी। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बाय अनिल सर, ये है आपका बाय अनिल सर। और ध्यान देते हैं क्वेश्चन की ओर सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं सर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन है सर जो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है। ध्यान देते सर, वृत्त की परिधि बराबर दिया हुआ है सर 8 पाई दिया हुआ। अब बताइए सर, वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 8 पाई। बताइए, पाई से पाई कट जाएगा सर, और 2 से कटेगा तो 2 चौके 8। बताइए आर के मान हो जाएगा सर 4। कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है सर, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब बताइए पाई इंटू आर स्क्वायर, आर के मान 4 है सर, 4 के स्क्वायर 16, अब पाई यानी 4 चौके 16 पाई आंसर हो जाएगा। और 16 पाई कहाँ है? ऑप्शन ए में नहीं है सर, ऑप्शन नंबर बी में है सर 16 पाई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर, ये 2 आपका 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा सर। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर त्रिज्या 7.2 सेंटीमीटर वाला। ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या दिया हुआ है वहां से, त्रिज्या मतलब आर, और आर के मान दिले 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर दिले सर। अब बताइए, कहता है वृत्त के चतुर्थांश की परिमाप ज्ञात करें। ध्यान देते सर, वृत्त के चतुर्थांश की परिमाप ज्ञात करना। ध्यान देते सर, वृत्त के चतुर्थांश की परिमाप ज्ञात करना है, और वृत्त के चतुर्थांश की परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? ध्यान देते सर, वृत्त के चतुर्थांश की परिमाप, इसको आप एक के चतुर्थांश की परिमाप ज्ञात करना। तो चतुर्थांश की परिमाप बराबर सूत्र होता है सर पाई आर बटा में 2 अब प्लस 2r, ये सूत्र है सर। अब ध्यान देते हैं, पाई के मान होता है सर 22/7 गुने आर, आर के मान है सर 7/2, गुने बटा में भी है सर 2, प्लस 2 गुने आर के मान है 7/2। 2 से 2 कट गया सर, 7 से 7 कट गया, 11 दूनी के 22, 11 बटा में 2 अब प्लस यहाँ पर बच गया 7 बटा में 1, 1 2 करेंगे तब 2, 2 से 2 कट गया 11 प्लस 1 दूनी 2, 7 दूनी के 14, 11 14 4 1 5 1 1 2 अब बटा में 2, 25 के आधा हो गया सर 12.5 सेंटीमीटर आंसर 12.5। देख लीजिए ऑप्शन कहां है सर, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है सर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को नोट किया जाए सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उस वृत्त का व्यास जिसका क्षेत्रफल, 2 वृत्त जिनका व्यास 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल के योग के बराबर है होगा। कह रहा है सर 2 वृत्त का व्यास दे ले सर। ध्यान देते हैं, व्यास दिया हुआ है वो का 16 सेंटीमीटर, वो का दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। अब बताइए सर
एगो R1 के मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, R2 के मान हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब कहता है क्या सर कि दोनों के क्षेत्रफल का योग अब बड़का वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर है, तो लिख सकते हैं सर बड़का वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब बराबर यहां लिख सकते हैं पाई R1 के होल स्क्वायर अब प्लस पाई R2 के होल स्क्वायर, दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर हो गया। अब देखिए सर पाई बड़की आर स्क्वायर, पाई दोनों में कॉमा लेंगे, बचेगा R1 के होल स्क्वायर अब प्लस R2 के होल स्क्वायर, पाई से पाई कट गया सर, बड़की आर स्क्वायर R1 के होल स्क्वायर, R1 के मान 8 है सर, 8 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर प्लस R2 के मान भी पता है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर, ये बच गया आपके पास क्या भैया, इधर बच गया बड़की आर स्क्वायर बच गया जी, इधर बच गया R1 के होल स्क्वायर, 8 के होल स्क्वायर 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अब प्लस 6 के होल स्क्वायर 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया जी। अब बड़की आर स्क्वायर 64 36 कितना हो गया सर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आर बराबर स्क्वायर रूट में जाएगा सर अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 100 के बाहर कितना होता है सर 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान लीजिए कहता उस वृत्त का व्यास ज्ञात करना है सर, कौन सी ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। आप जानते हैं त्रिज्या से दुगना होता है, तो 10 के दुगना कितना होता है भैया 20 सेंटीमीटर होता है, यानी 20 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। जी परेशानी सर, कोई परेशानी नहीं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया कर आप कमेंट में जरूर बताएं, यदि समझ में आता है तो दिल बना के सर भेज दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन 3 के बाद देखते हैं सर 4, और 4 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 4 कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास होगा। ध्यान देते हैं सर, कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि ये दोनों आपस में बराबर है। बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो इधर एगो आर बचेगा बराबर इधर बच जाएगा 2 मात्रा। अब कहता है सर व्यास ज्ञात करे, कौची ज्ञात करना भैया व्यास ज्ञात करना। बताइए आर से दुगना होता है व्यास, तो 2 के दुगना कितना होगा सर 4 मात्रक हो जाएगा भैया, यानी आंसर आपका 4 मात्रक हो जाएगा। और 4 मात्रक कहाँ है सर 2 इकाई नहीं, 3 इकाई नहीं, के इकाई सर 4 इकाई आंसर हो जाएगा। मात्रक भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4 इकाई भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर आपका सही होगा। इकाई में है तो इकाई में दीजिए, मात्रक में है तो मात्रक में दीजिए। परेशानी सर नहीं परेशानी सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 5, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर यदि एक अर्धवृत्तीय चांद की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। एक अर्धवृत्त है सर, क्या है सर अर्धवृत्त, चांद की परिमाप दिया हुआ है सर 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर सूत्र होता है आर इंटू पाई प्लस 2 बराबर 36 सेंटीमीटर। आर के मान पता नहीं है, पाई के मान 22/7 प्लस 2/1 बराबर 36 सेंटीमीटर। आर इंटू 7 एक लघुत्तम 7 ऊपर 22, 1 में 7 से भागा था 7 और 7 दूनी के 14 अब बराबर 36 सेंटीमीटर। आर इंटू 22 से 14 हो गया 36 अब बटा में 7 बराबर 36 सेंटीमीटर। 36 से 36 कट जाएगा, आर के मान निकल गया सर के सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। आर बचा और 7 बचा था 7 सेंटीमीटर बच गया। कहता है व्यास ज्ञात करे, कौची ज्ञात करना भैया व्यास ज्ञात करना। आपको पता है त्रिज्या से दुगना होता है व्यास, तो 7 के दुगना कितना हो जाएगा भैया 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। और 14 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में नहीं है,
ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में है सर, जो कि आपका करेक्ट आंसर सी हो जाए। दिक्कत सर? नहीं दिक्कत। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं सर। 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सर? जो ध्यान देते हैं, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप है। ध्यान देते हैं सर, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर के मान दे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई के मान होता है 22/7 अगुने आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 154 अगुने 7 बटा में 22, 22×7 से लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 7 49, इसलिए आर बराबर √49, 49 के बाहर कितना भैया? 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा जी। अब क्या कहता है सर? इसका परिमाप ज्ञात करें, यानी वृत्त की परिमाप ज्ञात करना भैया। किसका परिमाप? वृत्त की परिमाप। अब परिमाप को सर परिमिति कहते हैं। परिमाप को क्या कहते हैं? परिमिति कहते हैं। इसको परिधि भी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? परिधि। इसको 3 नाम से जानते हैं, परिमाप भी कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं और परिधि भी कहते हैं। और वृत्त की परिधि में सूत्र होता है सर 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने आर, आर के मान के सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। अब बताइए 7 से 7 कट गया, 22 में 2 सुना तो 22 दूनी के सर 2 में 22 सुना तो 22 दूनी के 44 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा सर। और 44 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। जी परेशानी सर? कोई परेशानी नहीं है। यदि परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताएं सर, क्योंकि देखिए मैं उतना बड़ा विद्वान हूं नहीं, कुछ जानता हूं तो आप सबको ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि देखिए गुरु, गुरु का अर्थ होता है सर, गु से मतलब होता है अंधकार में, और रू का मतलब होता है प्रकाश में। जो अंधकार से प्रकाश में लेके जाता है उसे गुरु कहा जाता है। शिक्षक समझिएगा सर, शिक्षक का मतलब होता है सर सी से शिखर तक लेके जाना, छ से क्षमा करना और क से कमजोरी दूर करना, उसको शिक्षक कहा जाता है। तो हम प्रयास करेंगे आपका कमजोरी को दूर करें पढ़ाकर। फ्री में सर मेरा यूट्यूब चैनल फ्री में आप वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ने के लिए चाहते हैं। यदि कमेंट में आपको कोई दिक्कत होता है, जो आपको डिमांड चाहिए जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग, वो हम आप सबको सेवा करने के लिए तैयार है। चलते हैं सर तो अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सर 6 के बाद है सर क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कहता 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ध्यान देते हैं सर, एक वृत्त है भैया, एकर अंतः वर्ग, एकर अंदर में है सर वर्ग, इसके अंदर में क्या है भैया? एक वर्ग है भैया। लीजिए वो वर्ग बना दिए। अब बताइए भैया, यहां पर आपका वृत्त का केंद्र होगा, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या होगा, और यहां से यहां तक पूरा मिला देंगे, इसको हम व्यास कहेंगे सर। क्या कहेंगे? ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। लेकिन ये वृत्त का व्यास होगा, लेकिन वर्ग का क्या होगा भैया? ये जो अंदर में वर्ग जो बनेल हो, ये वर्ग के कौचो होते, तो वर्ग के हो जीती विकर्ण, वर्ग के कौचो हो जीती भैया? विकर्ण हो जीती, नहीं हो जीता है। देखो यहां से लेके यहां तक त्रिज्या होले, यहां से लेके यहां तक त्रिज्या, तो टोटल हो गए व्यास। लेकिन यहां से लेके यहां तक के मान लो, एरा मान ले कि ए, एकरा मान ले कि बी, एकरा मान ले कि सी, एकरा मान ले कि डी। अब मान ले हो तो ये वर्ग के हो जीती विकर्ण, जो वर्ग के विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होगा। इसमें कोई डाउट भैया? कोई डाउट नहीं सर। तो कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान देते सर, त्रिज्या हमको पता है भैया आर के मान के सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बताइए व्यास कितना होगा सर? तो व्यास आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर सर। और ध्यान दीजिएगा, जो वृत्त का व्यास होगा वो वर्ग का विकर्ण होगा भैया, वर्ग की विकर्ण होगा, और वर्ग की विकर्ण हमको पता हो गया सर के सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। कैसे? ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां तक के सर ये पूरे आपका व्यास है, और यहां से लेके यहां तक के वर्ग का विकर्ण हो गया, एबीसीडी वर्ग का विकर्ण हो गया, यानी वर्ग के विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
और वर्ग की विकर्ण बराबर सूत्र होता है सर √2 गुने भुजा। वर्ग की विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुने भुजा बराबर 16 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं सर भुजा बराबर 16 ऊपर √2 नीचे सेंटीमीटर हो जाएगा सर। कहता है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना भैया, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है सर भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा का मान है 16 बटा में √2 अगुने 16 बटा में √2। ध्यान दीजिएगा 16 अगुने 16 √2 में √2 से गुना तो एगो 2 बाहर ना सर, 8 दूनी के 16 16 थी 28 से सेंटीमीटर स्क्वायर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है, इसलिए डी आंसर होगा। डी आंसर आपका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी में किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए 7 नंबर के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सर ये रहा आपका, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सर एक घड़ी की मिनट वाली सुई 8 बज से 8:35 तक चलने में जितना कोण पूरा करती हुआ है। ध्यान देते हैं सर, एक घड़ी की बात आ गया सर, और घड़ी की मिनट की सुई ये रहता है, और घड़ी की मिनट मान ले यहां से नचना शुरू करता है इस प्रकार से, तो यह 1 घंटा पूरा चक्कर लगाती है। 1 घंटा में केंद्र पर कितना डिग्री कोण 360 डिग्री। लिख सकते हैं सर 1 घंटा बराबर 360 डिग्री। 1 घंटा मतलब सर 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना डिग्री कोण 360 डिग्री का लिखेंगे सर 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना होगा 360 डिग्री बटा में 60 डिग्री, 0 से 0 36 आपका हो गया 6 डिग्री। अब कहता है सर 8 बजे वो टाइम दिया था, समय कितना था सर जो ध्यान दी 8 बजे से लेके 8:35। बताइए कितना समय लगा सर 35 मिनट, और 35 मिनट में आपको निकालना है सर। तो बताइए 1 मिनट बराबर निकालने हैं सर, हमको निकालना है 35 मिनट में, तब 35 में सर 6 डिग्री से गुना कर देंगे, तो 6 × 30 के 0, हाथ में 3 छोटिया 18 और 3 21 के डिग्री हो जाएगा सर 210 डिग्री होगा। और 210 डिग्री कहाँ है ऑप्शन ए में नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं, चलिए नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल। ध्यान देते सर परिधि, देखिए परिधि की चर्चा कर रहा भैया, परिधि की, परिधि पहले है 2 पाई, अब का है परिधि बढ़ा के कर दिया जाए के पाई 4 पाई। बताइए के गुना होली सर परिधि, परिधि आपका हो गया 2 गुना। अब बताइए जब 2 गुना हो गया तो कहता उसका क्षेत्रफल के गुना होगा, तो बताइए जब परिधि 2 गुना तो त्रिज्या भी 2 गुना होगा सर। अब पूछ रहा है सर क्षेत्रफल के गुना होगा, और क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, आने की 2 गुना के स्क्वायर, तो 2 दूनी के कितना सर 4 गुना हो जाएगा सर। और 4 गुना आपका कहाँ है भैया, तो 4 गुना ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सर 4 गुना हो जाता है। परेशानी सर कोई परेशानी नहीं सर। अब आगे बढ़ते हैं,
आगे की ओर बढ़ते हैं सर। नौ के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग के बराबर है तो बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, व्यास दिया हुआ दूगो सर, उल्टा क्वेश्चन दे ले, व्यास क्या दे ले सर, एगो 10 सेंटीमीटर दे ले, एगो 24 सेंटीमीटर। बताओ R1 के मान हो जीते 5 सेंटीमीटर, R2 के मान हो जीते 12 सेंटीमीटर। कहा बड़का वृत्त बा के क्षेत्रफल बा, ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब बताओ बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, एगो हो जीते पाई R1 के होल स्क्वायर अब प्लस पाई R2 के होल स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमा ले लेबै तब बच जीते R1 के होल स्क्वायर अब प्लस R2 के होल स्क्वायर। अब पाई से पाई कट जीते, इधर बच जीते बड़की आर स्क्वायर, R1 के होल स्क्वायर, तो R1 के मान कितना है सर 5 के होल स्क्वायर प्लस R2 कितना है सर 12 के स्क्वायर। अब बताओ इधर सर बचली कौची, बड़की आर स्क्वायर बचली, अब बराबर 5 के स्क्वायर हो गए 25, 5 का स्क्वायर कितना हो 25, अब 12 के स्क्वायर हो गए 144, बड़की आर स्क्वायर 144 25 169, आर बराबर स्क्वायर रूट में जीते अंडर रूट 169, 169 के बाहर कितना सर 13 सेंटीमीटर। पूछा है कौची सर बड़े वृत्त का व्यास ज्ञात करे, कौची ज्ञात करना भैया, व्यास ज्ञात करना है। और जानते हैं त्रिज्या से दुगना होता है व्यास, और त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, कर दुगना हो जीते 26 सेंटीमीटर, ये उत्तर हो जीती सर। दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को शांति से समझिएगा सर। 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त का एक चाप के केंद्र पर 60 कोण अंतरित करती है, चाप की लंबाई होगी। ध्यान देते हैं सर व्यास क्या दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ है सर 42 सेंटीमीटर। बताइए त्रिज्या कितना होगा भैया, त्रिज्या आर के मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोण, कोण का मतलब होता है थीटा, और थीटा के मान हमको पता 60 डिग्री। कहता चाप की लंबाई ज्ञात करें, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है सर पाई आर थीटा अब बटा में 180 डिग्री, इस सूत्र होता है भैया। अब देखिए पाई तब पाई के मान होता है 22/7 अब बटा में 180 डिग्री हो गया। आगुने आर, आर के मान 21 सेंटीमीटर, आगुने थीटा के मान के डिग्री 60 डिग्री भैया। अब काट दो तो छोटी आय 18 आ सती आय 21 आ 3 से 3 कट गए, कितना बचले खाली बउआ 22 सेंटीमीटर बचले जी, ये 22 सेंटीमीटर उत्तर हो गए जी। अब देखो 22 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है जी, ऑप्शन सी में है, इसलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जीते 22 सेंटीमीटर जी। प्रभु दिक्कत नहीं सर। चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ध्यान देते हैं सर। त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब होता है आर, और आर का मान दिया हुआ है सर 1 सेंटीमीटर। वृत्त की परिगत खींचे गए एक वर्ग की परिमाप ज्ञात करें। ध्यान देते हैं त्रिज्या दे ले 1 सेंटीमीटर का, वृत्त के परिगत, वृत्त के बाहर, वृत्त के कौची सर बाहर, ध्यान देते हैं सर। ये वृत्त के बाहर लीजिए, ये वृत्त है, वृत्त के बाहर एगो वर्ग बनाना भैया, लीजिए बना दिए। देखिए ये आपका वर्ग बनाया गया, और वर्ग जो है वृत्त के बाहर है। देखिए ये वृत्त एक अंदर है कि नहीं, देखो तो ये वृत्त बा है अंदर, देखो तो ये चित्र ऐसे बन गए। अब बताओ भैया एकरा में समझे के प्रयास करो कि ABCD है एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग। अब बताओ यहां से यहां तक सामने मिलेबे तो वृत्त के यहां पर केंद्र होते, तो ये पूरा व्यास होते,
लेकिन जो वृत्त के व्यास होता है वो वर्ग के हिया से हिया तक की भुजा होती कि नहीं होती। अब क्या खींचेगा वर्ग की परिमाप बताओ। त्रिज्या हमरा देले, त्रिज्या आर के मान पता है ए सेंटीमीटर, बताओ एकर व्यास दोगुना होता है तो ए के दोगुना होता है 2a सेंटीमीटर, क्या होता है 2a सेंटीमीटर। अब कहा है व्यास हमरा पता हो गए। अब बताओ यहां से लेके यहां तक जो व्यास होता है सर, जो व्यास होगा व्यास के बराबर होगा वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा होगा बराबर। काहे होगा बराबर, ताकि देखिए ये जो वृत्त का व्यास है सर, यही वृत्त, ये जो वृत्त का व्यास है यही सामने यहां पर वर्ग की भुजा है, और वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास बराबर होगा तो लिख सकते हैं भुजा बराबर, जब व्यास 2a है तब भुजा भी कौची होगा सर 2a सेंटीमीटर होगा। अब कहता है वर्ग की परिमाप ज्ञात करें, वर्ग की परिमाप ज्ञात करें, और वर्ग की परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुने भुजा। अब बताइए 4 गुने भुजा के मान है 2a सेंटीमीटर, 4 में दूसरा था 4 दूनी के 8a सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। और 8a सेंटीमीटर कहाँ है भैया, देख लीजिए भैया ऑप्शन नंबर ए बी में पकड़ा गया सर 8a सेंटीमीटर, ये 8a सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा सर जी। परेशानी, ये परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 12 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन करा सर एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर। ध्यान देते सर वृत्त की परिधि, तब वृत्त की परिधि व सूत्र की होगा सर 2 पाई आर माइनस अंतर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर बराबर के सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां पर समझे के प्रयास करो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना पाई और स्क्वायर, आर के मान ज्ञात करना, तो आर के मान कैसे निकालेंगे भैया। तब देखिए इसमें भी आर है इसमें भी आर है, आर कॉमा लेंगे, यहां बचेगा 2 पाई और माइनस यहां पर बचेगा 1 बराबर 37 सेंटीमीटर। अब देखिए आर इंटू 2 इंटू पाई के मान 22/7 माइनस 1/1 बराबर आपका हो गया 37 सेंटीमीटर। अब देखो आर कॉमा ले ले हो 22 दूनी के 44, अब बटा में 7, अब माइनस 1 बटा में 1, अब बराबर आपका आ गया 37 सेंटीमीटर। आर इंटू 7 उत्तम 7 ऊपर 44 माइनस 1 सत्य 7 बराबर आपका हो गया 37 सेंटीमीटर। अब ध्यान देते भैया क्या करना है, ये आपका आर है, आर इंटू 44 में से 7 घटाएंगे तो 44 में से 4 चल जाएगा तो 40 बचेगा, 40 में से 3 घटा देंगे तो 37 यानी 37, अब बटा में आपका बच गया 7, अब बराबर हो गया सर 37 सेंटीमीटर। 37 से 37 कट जाएगा, आर बराबर सर 7 सेंटीमीटर, 7 में सेंटीमीटर से गुना तो 7 सेंटीमीटर। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है भैया पाई आर स्क्वायर, और पाई के मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर के मान 7 सेंटीमीटर और गुने 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 काट देंगे, 22 में 7 से गुना 62 54 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा जी। अब बताइए 154 सेंटीमीटर कहाँ है जी, ऑप्शन ए में नहीं है जी, ऑप्शन नंबर आपका बी में है, तो आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 13 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सर दो वृत्त की परिधि का अनुपात 3:4 है। ध्यान देते हैं सर, परिधि का अनुपात दिया हुआ 3:4, बताइए त्रिज्या का भी अनुपात होगा भैया 3:4। कहता क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, कौची का अनुपात भैया क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, मतलब सर 3 के स्क्वायर अनुपात 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16
यानी 9:16 आंसर हो जाएगा। और 9:16 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर आपका 15। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर कि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान देते हैं सर, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, क्षेत्रफल का अनुपात देले है 9:4, और क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, यानी 9:4। स्क्वायर उनमें जाएगा तो अंडर रूट में 9:4, और 9 के बाहर हो जाएगा 3, और 4 के बाहर हो जाएगा 2। पूछता है सर परिधि का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या का अनुपात निकला महाशय, त्रिज्या का अनुपात निकल गया 3:2। अब ध्यान देते हैं सर, कहता है उनके परिधि का अनुपात है, परिधि का अनुपात पूछ रहा है। तो एक बात आपको याद रखना होगा सर, जितना त्रिज्या का अनुपात होता है उतना ही परिधि का अनुपात होता है। तो बताइए जब त्रिज्या का अनुपात 3:2 है तो क्या हम परिधि का अनुपात नहीं लिख सकते हैं? तो परिधि का भी अनुपात कितना होगा भैया? 3:2 होगा सर, और 3:2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। भी परेशानी नहीं परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन 15 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर। ध्यान देते हैं सर, त्रिज्या दिया हुआ है भैया, त्रिज्या आर के मान देले है 0.25 मीटर। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह पहिया कितना चक्कर लगाएगी? कितना किलोमीटर दूरी तय करना भैया? 11 किलोमीटर कुल दूरी। कुल दूरी हमको पता है सर 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना लिख सकते, 11 गुने 1000 मीटर हो गया भैया ये कुल दूरी। अब हमको ये निकालना कि आखिर एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है भैया। तो ध्यान दीजिएगा सर, लिखेंगे यहां पर पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी का मतलब होता है सर वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है भैया 2πr। अब देखिए यहां पर सर सूत्र होता है 2πr एक चक्कर में, तो 2 गुने पाई के मान 22/7, और गुने आर के मान पता है भैया 0.25 मीटर। दशमलव तो नीचे 100, 25 चौके 100, और 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22, 11/7 मीटर हो गया भैया। पूछता है कितना चक्कर लगाएगा? चक्कर की संख्या, चक्कर की संख्या पूछ रहा है महाशय। तो चक्कर की संख्या बराबर सूत्र होता है सर कुल दूरी। कौची सर? कुल दूरी, अब बटा में एक चक्कर में दूरी। अब बताइए कुल दूरी कितना है भैया? 11 गुने 1000, लिखबे 11 गुने 1000 मीटर। एक चक्कर में कितना दूरी तय की लिखे? 11, अब बता में 7, इस 7 कहां चल जीते? ऊपर। अब बताओ 11 से 11 कट गए, 1000 में 7 से गुना कर देवे हो जीते 7000 चक्कर लग जीती भैया। और 7000 चक्कर कहां है जी? ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7000 चक्कर लगेगा। चक्कर की संख्या कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना? 11 गुने 1000। अब बता में एक चक्कर में, तो एक चक्कर में कितना? 11/7, तो 11 से 11 कट गए, 7 ऊपर चल जीते, 1000 में 7 गुना कर दो, 7000 आंसर हो गए। चल अगला क्वेश्चन 16 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। चलिए चक्रे वाला है सर, ध्यान देते हैं। चक्रे वाला क्वेश्चन है 17 नंबर। यानी कि चक्कर वाला क्वेश्चन पढ़े तो चक्कर आ जाए, चक्कर आके गिर जाइएगा नहीं, कुछ नहीं है चक्कर वाला। ध्यान दीजिएगा, चक्कर में नहीं रहना। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिया का व्यास क्या? ध्यान देते सर, 1000 चक्कर
1000 चक्कर में दूरी कितना भैया 88 किलोमीटर। अब बताओ किलोमीटर के बदल में मीटर में तो 88 गुने 1000 होते कि नहीं होते 1000 चक्कर में। और लिख भाई एक चक्कर में तय की दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी चलिए तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे भैया बताओ। 1000 चक्कर में इतना, तो एक चक्कर में तो इतना से भागा देखो ना 88 गुने 1000 मीटर। अब बटा में 1000 से भागा तो 1000 से 1000 कट गए। यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब होता है सर परिधि। यानी परिधि हमको पता हो गया सर के मीटर 88 मीटर, और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 88 मीटर। ध्यान देते हैं 2 गुने पाई के मान 22/7 और गुने आर बराबर कितना 88 मीटर। अब ध्यान दो सर एजा पर लिख सकल हो, यहां पर निकालो देखो की लिख सकल है। यहां लिख सकल हो आर बराबर 88 मीटर गुने 7। अब बता में 2 गुने 22 कहां चल जाते नीचे, लिखबो 2 गुने 22 तब 22×4 और 2 दूनी के 4, यानी आर के मान होने 7 दूनी के 14 मीटर। पूछ रहा है सर पहिया का व्यास ज्ञात करे, और व्यास जाना दुगुना होगा 14 का दुगुना कितना 28 मीटर। आपका करेक्ट आंसर है, और 28 मीटर ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परेशानी सर नो परेशानी, नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर, 18 नंबर क्वेश्चन करा दो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 और 16 सेंटीमीटर। इन वृत्तों के बीच के वलय का क्षेत्रफल का ध्यान देते हैं सर। त्रिज्या दूगो है, एगो बड़की आर एगो छोटकी आर। तो बड़की आर के मान हो जाएगा 19 सेंटीमीटर और छोटकी आर के मान हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कहता है वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और वलय का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है सर पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माना छोटकी आर स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं सर पाई के मान होता है 22/7 इंटू बड़की आर स्क्वायर, बड़की मतलब 19 के स्क्वायर, और मैंने छोटकी आर मतलब 16 के स्क्वायर। 22/7 19 के स्क्वायर 361 और माइनस 16 के स्क्वायर 256। घटा देते हैं सर, यहां पर ध्यान देते हैं 22/7 गुणे 361 में से सर 256 घटा देंगे, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच गया सर कितना सर 5 में से 5 गया 0, यहां बच गया कहानी खत्म 56 4 60 105 बच गया सर 256 105 ना सर। 11 में से 6 गया 5, 5 में से 5 गया 3 में से 2 गया 1, 105 बच गया सर। यहां लिख सकते हैं 361 माइनस 256 बराबर 105। 15 सत्ते 75, 22 गुने 15, तब 22 गुने 15 कैसे गुना करेंगे सर जो ध्यान देते हैं। तब 22 दाहे के 220, अब 25 72 से 220 है 110 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 330 सेंटीमीटर स्क्वायर कहां है जी, ऑप्शन ए में नहीं है जी, ऑप्शन बी नंबर में देखिए सर 330 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 कह रहा है सर एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी। ध्यान दीजिएगा आर के मान हमको पता है सर 21 सेंटीमीटर,
इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है, तो 1 मिनट में सर 360 डिग्री बटा में 60 हो जाएगा 36 डिग्री। अब बताइए 10 मिनट में सर, तो 10 मिनट में गुना करेंगे कितना से, 6 डिग्री से, तो 10 छक 60, थीटा के मान हो जाएगा 60 डिग्री। अब बताइए आर के मान पता है, थीटा के मान पता है, कहता क्षेत्रफल ज्ञात करें, और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। पाई के मान होता है 22/7 गुने 360 डिग्री गुने आर स्क्वायर, आर के मान है 21 सेंटीमीटर गुने 21 सेंटीमीटर गुने थीटा के मान है 60 डिग्री। 6 छक 36, 7 या 21, 3 दूनी के 6, 11 दूनी के 22, 11 में 21 से गुना करेंगे 60, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए में नहीं है, डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन सर ध्यान देते हैं, एक घनाभ के 3 संलग्न फगों का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन भी बराबर होगा एक्स बाई जेड। याद रखना है सर एक्स बाई जेड, विशेष होगा सर कि याद रखिए एक्स बाई जेड भी बराबर, ज्यादा बेटर रहेगा, और नहीं तो सर फिर प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। उससे अच्छा इसको याद रखिएगा कि भी आयतन बराबर सूत्र होता है एक्स बाई जेड, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने कौची ऊंचाई। घनाभ के आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एक्स बाई जेड याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं सर 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान देते हैं, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है। ध्यान दीजिएगा घन के आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब बराबर दे ले 125 मीटर क्यूब। बताइए भुजा बराबर कितना होगा सर, क्यूब ने जाएगा तो अंडर रूट में 3 के बदला एगो, यानी 125 मीटर क्यूब हो जाएगा, और 125 के बदला में लिख सकते हैं सर 5 गुने 5 गुने 5, एगो 5 मीटर बाहर निकल जाए, ये भुजा के मान निकल जाए। अब कह रहा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी घन का कुल क्षेत्रफल, घन का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने भुजा, भुजा का मान कितना है 5 मीटर है सर, और 5 मीटर के होल स्क्वायर, यानी 6 गुने 25 मीटर स्क्वायर। अब 25 छक्के 150, 150 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 150 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है सर, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, जो कि आपका सी करेक्ट आंसर होगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसके बाद 22 का आता है क्वेश्चन सर, समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलन के आयतन का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान देते हैं ऊंचाई बराबर है, बेलन के आयतन का अनुपात दे ले भैया। अब बताइए ऊंचाई h के मान h है बराबर है, कहता है बेलन के आयतन का अनुपात दे ले है, तो बेलन के आयतन मतलब लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, अब बटा में पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन दे ले है 9:16, यानी 9/16। पाई से पाई कर जाएगा, एच से एच कर जाएगा, क्योंकि एच बराबर है। अब यहां बच गया, लिख सकते हैं सर बड़की आर स्क्वायर, अब बता में छोटकी आर स्क्वायर,
बराबर 9/16। इसको लिख सकते हैं बड़ की आर बटा में छोट की आर, स्क्वायर में जाएगा तो अंडर रूट में 9:16, यानी 9 के लिखेंगे 3 और 16 के लिखेंगे 4। ये त्रिज्या के अनुपात निकल गया कौची का निकल गया सर, त्रिज्या का निकल गया। अब पूछता है कौची सर, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 2πr/h। अब बेलन का बक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr/h। बताइए 2π से 2π कट गया, h से h कट गया। अब दोनों के आर के मान लिखना है, तो आर के मान कितना ऊपर सर 3, एगो के आर के मान 4 है, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3:4 हो जाएगा सर। और 3:4 कहां है भैया, 3:4 ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आप सबसे एक क्षमा चाहूंगा, अगला वीडियो में इसका आंसर मैं गलत बता दिया था, उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहेंगे। इसका आंसर 3:4 करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। और अगला क्वेश्चन 22 के बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा सर, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्तकार सम्मेलन का आयतन 21 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, बेलन का आयतन अब बराबर घन का आयतन, बेलन का आयतन और घन के आयतन बराबर भैया बेलन के आयतन बराबर सूत्र की होगा πr²h, और घन के आयतन बराबर सूत्र की होगा भैया भुजा क्यू। अब बताओ पाई के मान होगा 22/7 गुने r²। तो देखो तो में आर के मान हमरा पता नहीं पता है, नहीं लिखबे, गुने एच के मान पता है 14 सेंटीमीटर लंबाई है, 14 सेंटीमीटर बराबर भुजा क्यू, भुजा के मान दे 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर 3 मत 7 दूनी के 14। अब बताओ 11 दूनी के 22 लिख सकल हो r² बराबर 11 गुने 11 अब बटा में 2 गुने 2, इसलिए r बराबर स्क्वायर उन्हें जीते अंडर रूट में 11 गुने 11 अब बटा में 2 गुने 2। अब 2 गो 11 तो एगो 11 बाहर, एगो 2 बाहर, 11 के आधा होगा 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल है। लेकिन कहा बेलन के व्यास ज्ञात करे भैया, कौची ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है, तो 5.5 के दोगुना कितना 11 सेंटीमीटर हो, 11 सेंटीमीटर उत्तर हो जीते। 11 सेंटीमीटर ऑप्शन ए में नहीं है, कहा है सर, बी में है, और बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा भैया। तो इसके बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24 नंबर करा 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन और 1 सेंटीमीटर धार की त्रिज्या एवं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन के अनुपात होगा। ध्यान देते सर, घन के आयतन, घन का आयतन अब बटा में सर शंकु का आयतन, दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है। और घन के आयतन बराबर सूत्र क्या होता है भैया, तो घन के आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू, और शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है 1/3 πr²h। भुजा क्यू, भुजा के मान कितना है सर, जो पर ध्यान देते हैं 2a सेंटीमीटर किनारे वाले भुजा कितना दे ले 2a दे ले, लिखेंगे 2a गुने 2a गुने 2a 3 मरते 1/3 पाई, तब पाई के मान हमको पता नहीं है r²। अब r के मान कितना है, a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है भैया, लिखेंगे a गुने a गुने ऊंचाई h। तो देखिए ऊंचाई h के मान भी a सेंटीमीटर है, तो a सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखो एगो ए, दूगो ए, 3 गो ए, तो 3 गो ए, अभी 3 नीचे सबसे ऊपर चल जीते। अब की देखो ऊपर बचले 2 अगुने 2 आई 3 चल गए सबसे कहा ऊपर, एक बटा में की बचले बउआ पाई, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 तिया के 24, अब बटा में पाई बचले, एरा लिख सकल हो 24 अनुपात पाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर।
और 24:पाई ऑप्शन नंबर आपका ए में है और ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। परेशानी सर? नहीं परेशानी सर। अगला क्वेश्चन 24 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 25। और 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्र 18 मीटर स्क्वायर है, उसकी त्रिज्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है? ध्यान देते सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 25 नंबर। कहता शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, ध्यान देते हैं, शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल बराबर दे ले 18 मीटर स्क्वायर। और शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर 18 मीटर स्क्वायर दे ले। कहता उसकी तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगनी है। ध्यान देते सर, शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या हमको पता नहीं भैया, त्रिज्या आर को मान लेते आर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल जो है दुगना है सर, 2r हो जाए। अब बताइए यहां पर मान बैठा देते हैं, तो पाई आर इंटू एल, एल के मान 2r और प्लस आर बराबर 18 मीटर स्क्वायर। पाई आर, पाई आर तो पाई आर अगुने 2r प्लस आर कितना हो गया सर? 3r बराबर 18 मीटर स्क्वायर। पाई में 3 पाई से गुना करेंगे सर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया 18 मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है, बराबर 18 मीटर स्क्वायर। ऊपर आई 3 हो जाएगा, नीचे छोटिया 18, आने की मान निकल गया पाई आर स्क्वायर बराबर 6 मीटर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर मतलब आधार का क्षेत्रफल, आधार के क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर निकल गया। और 6 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में आपका है सर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। परेशानी सर? नहीं परेशानी। चलिए, तो ये आपका टोटल 25 क्वेश्चन था। आज का वीडियो में 25 क्वेश्चन आप सबको लेकर आए थे। उम्मीद करेंगे सर कि आप सब अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप सबसे आज विदा लेने के लिए चाहेंगे। आज 25 क्वेश्चन आप सबको कंप्लीट किए, फिर आपको नया चैप्टर में आप सबको लेकर चलेंगे वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आप सबसे विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।